दोस्तों, नेता फिर चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, बड़ी बड़ी बातें करते हैं या बड़ी बड़ी उपलब्धियां बताते हैं, रैली करते हैं तब, या अपने जन संबोधन में विकास की डींगे हाँकते हैं। आपको विकास, शिक्षा, चिकित्सा, मतलब कि आपकी मूलभूत आवश्यकताओं से ज्यादा आपका ध्यान हटाकर धर्म के नाम पर लड़वाने की कोशिश करते हैं। अभी 10 साल का लेखा जोखा भले ही उनके पास ना हो, आगे जाने कितने सालों के सुनहरे सपने दिखाते हैं। तब उनको ये तस्वीर जरूर दिखाइएगा जो मैं आपको अभी दिखाने जा रही हूँ। और दोस्तों, सिर्फ यही तस्वीर नहीं, मुझे पूरा पूरा यकीन है कि इस तरह की तस्वीरें आप अपने आसपास ही देख लेंगे। जैसे कि राजस्थान के इस गांव में, यहाँ गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी से कुछ दिन पहले रिश्तेदार के घर शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके पीछे कोई रीति रिवाज या धार्मिक मान्यताएं नहीं है, बल्कि ऐसा किया जाता है गांव के कीचड़ भरे रास्ते के कारण। ये गांव है टोक जिला मुख्यालय से 27 किलोमीटर दूर निवासी तहसील में नोहटा ग्राम पंचायत का कांटोली। गांव में लगभग 150 मकान हैं और 700 की आबादी है। गांव जाने के 2 कच्चे रास्ते हैं। पहले रास्ता रामनगर से कांटोली तक करीब 2 किलोमीटर का और दूसरा रास्ता है भड़थला से कांटोली तक करीब 3 किलोमीटर का। इन दोनों ही रास्तों में बारिश के दिनों में पानी भर जाता है। चिकनी मिट्टी से घुटनों तक का कीचड़ हो जाता है। चौपहिया वाहन निकालना तो दूर, पैदल निकलना दूभर है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से सड़क बनवाने की मांग की, लेकिन इस समस्या का हल नहीं हुआ। सड़क नहीं होने से गांव वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस तस्वीर में डिलीवरी के बाद महिला को ट्रैक्टर की ट्रॉली में चारपाई रखकर गांव पहुंचाया जा रहा है। इमरजेंसी में इस तरह के जुगाड़ करने पड़ते हैं। रास्ते में 2 किलोमीटर तक इतना कीचड़ है कि पैदल निकलना भी मुश्किल है। पैर रखते ही 1 फीट तक कीचड़ में धंस जाते हैं। बाइक भी फंस जाती है और कई बार खराब हो चुकी है। इसलिए गांव की गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी की संभावित तारीख से सप्ताह भर पहले ही दूसरे गांव रिश्तेदारों के यहां शिफ्ट कर दिया जाता है, ताकि एकदम से प्रसव पीड़ा होने पर इस दलदल भरे रास्ते से अस्पताल तक महिला को ले जाने वाली परेशानी का सामना न करना पड़े। कांटोली की एक महिला को भी प्रसव से 5 दिन पहले शिफ्ट किया गया। शुक्रवार को महिला और उसका नवजात बच्चा कीचड़ भरे रास्ते से लाए गए। जच्चा बच्चा को परिजन कार में लेकर झिलाई से कांटोली के लिए रवाना हुए। गांव के किनारे पर आकर इस दलदली रास्ते से पहले कार रुकती है और यहां पर प्रसूता बच्ची को लेकर कार से उतर जाती है। नवजात को परिवार के अन्य महिला सदस्य ने गोद में लिया और इसके बाद प्रसूता को परिजन पकड़कर धीरे धीरे कीचड़ से होकर 2 किलोमीटर तक पैदल चला कर लेकर गए। अब कीचड़ पार होने के बाद ट्रैक्टर में चारपाई पर बैठकर घर तक लाया गया। 1 महीने से इसी कीचड़ से होकर बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं। छोटा बड़ा हर काम इसी रास्ते से गुजर कर करना पड़ता है। चप्पल, जूते, कपड़े सब खराब हो जाते हैं। प्रशासन इस काम की अनदेखी कर रहा है। सरपंच से पूछा तो वो कहती हैं कि सरपंच बनने के बाद करीब 3 साल पहले ग्रेवल रोड बनवाया गया था। 2 वर्ष पहले बारिश के कारण वो टूट गया। सड़क बनाने का प्रस्ताव हमने पिछली वर्ष पंचायत समिति में भी भिजवाया। इस वर्ष भी हमने विधायक राम सहाय वर्मा को लिखित में देकर सड़क बनाने की मांग की है, लेकिन अभी तक पक्की सड़क स्वीकृत नहीं हुई है। अब वैकल्पिक व्यवस्था के लिए इस रास्ते पर मोहरम यानी कंक्रीट युक्त मिट्टी डलवाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन रास्ता ज्यादा खराब होने की वजह से यहाँ वाहन नहीं पहुंच पाते। धर्मेंद्र बैरवा कहते हैं कि मुझे इस ग्राम पंचायत का चार्ज लिए अभी 1 साल ही हुआ है। मुझे इस रास्ते की कोई जानकारी नहीं थी। आज खराब रास्ते का पता चला है। कल ग्रेवल डलवाऊंगा। पहले सड़क बनाने का प्रस्ताव दिया होगा तो रिकॉर्ड देखकर आगे की कार्रवाई करूंगा। प्रस्ताव नहीं दिया तो इस रोड को बनवाने के लिए प्रस्ताव भिजवाएंगे। पहले भेज रखा है तो उसके बारे में भी पता कर लेंगे कि पक्का या ग्रेवल रोड क्यों नहीं बना। इस रोड को पक्का बनवाने के लिए पहले सरपंच, निवाई एसडीएम और कलेक्टर तक को शिकायत की जा चुकी थी। ग्रामीणों ने विधानसभा चुनावों में मतदान बहिष्कार तक की चेतावनी दे दी थी। बावजूद इसके निवाई के तत्कालीन एसडीएम गांव में आए थे और लोगों को आश्वासन दिया था कि चुनाव के बाद ग्रेवल या पक्का रोड बनवा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया है। 8 महीने के बाद भी हालात जस के तस हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है सच्चाई। अब आप सोचिए, आपको ये ही नहीं मिल पा रहा है और आप विश्वगुरु बनने के सपने देख रहे हैं। ऐसे बनेंगे? आपको नहीं लगता कि आपकी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए? धर्म की अफीम कब तक चाटेंगे? जब आपको सड़क, पानी, बिजली के मुद्दों से ही निजात नहीं मिल पा रही है तो ऐसा नहीं है कि ये किसी एक जगह ही है। आज भी गांव ढाणियों में ये नज़ारे आम हैं। आप देखेंगे तो आसानी से दिख भी जाएंगे। तो सोचिए, आपकी पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? जब नेता वोट मांगने आए, उनसे भी यही सवाल करिए कि हमारी मूलभूत सुविधाओं का क्या। बाकी तो सब ठीक है, दिल बहलाने के लिए गालिब, ये ख्याल भी अच्छा है।